हेलो दोस्तों, आपको हमारे एलाइस के न्यूज चैनल में स्वागत है। तो आपको यहां पर मिलती हैं एचडी और लाइव न्यूज। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर समाचार की खबर आप तक पहुंचे। अधिवक्ता अहमदी ने याचिका में कहा कि वाराणसी में एक ऐसी संपत्ति के सर्वे का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत संरक्षित है। अब कोर्ट ने कमिश्नर के माध्यम से सर्वे का आदेश दिया है। अहमदी ने कोर्ट से मांग की कि वस्तुस्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि वह पूरे मामले से अवगत नहीं है क्योंकि उन्होंने पेपर्स नहीं देखे हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कैसे ऑर्डर पास कर सकता हूं? पहले मैं पेपर देखूंगा, पढ़ूंगा और फिर ऑर्डर दूंगा। वाराणसी के सिविल कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में सर्वे के आदेश का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने अंजुमन इंतजामिया की तरफ से याचिका दाखिल कर वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने और वस्तुस्थिति को बनाए रखने के निर्देश देने की मांग की। इस याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया और कहा कि पहले पेपर्स देखूंगा फिर आदेश पारित करूंगा। अधिवक्ता अहमदी ने याचिका में कहा कि वाराणसी में एक ऐसी संपत्ति के सर्वे का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत संरक्षित है। अब कोर्ट ने कमिश्नर के माध्यम से सर्वे का आदेश दिया है। अहमदी ने कोर्ट से मांग की कि वस्तुस्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि वह पूरे मामले से अवगत नहीं है क्योंकि उन्होंने पेपर्स नहीं देखे हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कैसे ऑर्डर पास कर सकता हूं? पहले मैं पेपर देखूंगा, पढ़ूंगा और फिर ऑर्डर दूंगा। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते कर सकती है। फिलहाल आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई है। वाराणसी की सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी करने और 17 मई को कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। बाबा केदारनाथ के धाम बाबा केदारनाथ धाम में अब विप दर्शन पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में आदेश जल्द जारी कर दिए जाएंगे। सरकार ने चार धाम यात्रा पर बढ़ती भीड़ को लेकर यह निर्णय लिया है। वीआईपी दर्शन पर रोक लगाए जाने के लिखित आदेश जल्द जारी होंगे। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने लोगों से अपील की है कि अगर सेहत ठीक ना हो तो यात्रा से बचें, कुछ समय के लिए यात्रा टाल दें। चार धाम यात्रा पर लोगों के भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है कि जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ ना हो वे यात्रा से बचें। उन्होंने कहा कि लोग फिलहाल कुछ समय के लिए यात्रा को टालें। वहीं इस समय विपक्ष चार धाम यात्रा पर हो रही मौतों और सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर हमलावर है। बता दें कि चार धाम यात्रा पर रोजाना लाखों लोग आ रहे हैं। प्रतिदिन लोगों की संख्या बढ़ रही है। इससे यात्रा मार्गों से लेकर चारों धामों में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। जगह जगह घंटों तक जाम लग रहा है। रुकने तक के लिए लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यात्रा के लिए लाखों रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुके हैं और रोजाना लाखों लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। भारी भीड़ के चलते और लगातार हो रही मौतों पर अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील की है, स्वस्थ ना हो तो यात्रा से बचें, कुछ समय के लिए टाल दें यात्रा। मुख्यमंत्री धामी की अपील एडवर्टीजिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 2 साल से यात्रा बंद होने के कारण अचानक इस बार अत्यधिक भीड़ हो रही है। उन्होंने चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि जब तक उनके रुकने और खाने की पहले से व्यवस्था न हो तब तक यात्रा को टाल दें क्योंकि चारों धामों में सीमित संसाधन है। उन्होंने कहा कि पहले से बीमार लोग यात्रा न करें। RSKMP इन MP क्लास 5वां-8वां रिजल्ट 2022 मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों का सालाना रिजल्ट घोषित कर दिया है। रिजल्ट का सीधा प्रसारण राज्य शिक्षा केंद्र के आधिकारिक YouTube अकाउंट से किया जा रहा है। इसमें अधिकारियों ने बताया कि इन परीक्षाओं का संचालन और रिजल्ट कैसे तैयार किया गया। 5वीं और 8वीं में लड़कियों ने बाजी मारी है। रश्मि अरुण शमी प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने इतने अधिक बच्चों का रिजल्ट तैयार करने को लेकर सभी अधिकारियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि फेल होने वाले स्टूडेंट्स को निराश होने की जरूरत नहीं। जुलाई में फेल होने वाले स्टूडेंट्स की उसी विषय की ही परीक्षा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इन छोटी क्लासों में कोई टॉपर नहीं है।
इस बार का रिजल्ट स्टूडेंट्स के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स ने 2 साल बाद परीक्षाएं दी हैं। 5वीं और 8वीं में अधिकतर बच्चे गांवों के हैं। आपको बता दें कि रश्मि अरुण शमी प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन नतीजों की घोषणा करेंगी। कक्षाओं में परिणाम के आधार पर कक्षोन्नति, पूरक परीक्षा और फेल के प्रावधान हैं। आपको बता दें कि 5वीं की परीक्षा में 8.26 लाख और कक्षा 8 की परीक्षा में 7.56 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं। 2 साल कोविड के कारण परीक्षाओं के न होने के बाद अब नतीजे जारी किए जा रहे हैं। वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में कक्षोन्नति, सप्लीमेंट्री मिलने या फेल होने पर उसी कक्षा में रोके जाने के प्रावधान भी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस में आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कटरा से जम्मू जा रही एक स्थानीय बस नंबर JK 14-1831 में कटरा से करीब 1.5 किलोमीटर दूर खरमल के पास आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में इंजन एरिया से आग लगी। आग ने जल्द ही पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 घायलों को इलाज के लिए कटरा भेजा गया है, जिनमें से 3 की हालत ज्यादा गंभीर होने पर विशेष उपचार के लिए जम्मू रेफर किया गया है। ताजमहल के 22 दरवाजों के मामले में दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के हवाले से बताया जा रहा है कि याचिका में किए जा रहे दावे गलत हैं। याचिका में कमरों में संभावित रूप से हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने की बात कही गई थी। इसके अलावा अधिकारियों ने यह भी बताया है कि ये कमरे स्थायी रूप से बंद नहीं हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष अधिकारी ने बताया कि पहला ये कमरे स्थायी तौर पर बंद नहीं हैं और इन्हें हाल ही में संरक्षण कार्य के लिए खोला गया था। साथ ही इतने सालों में हुई रिकॉर्ड्स की जांच में मूर्तियों के होने की बात सामने नहीं आई है। आधिकारिक तौर पर इन कमरों को सेल्स कहा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार 3 महीने पहले हुए जीर्णोद्धार के काम की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, अब तक समीक्षा किए गए कई रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स मूर्तियों के अस्तित्व को नहीं दिखाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ताज में सबसे गहरी पहुंच रखने वाले अधिकारियों की माने तो मकबरे में 100 से ज्यादा सेल हैं, जो सुरक्षा कारणों से जनता के लिए बंद है। साथ ही इनमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। अखबार से बातचीत में 80 के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, याचिकाकर्ता का 22 कमरे स्थायी बंद होने का तथ्यात्मक तौर पर गलत है, क्योंकि समय समय पर संरक्षण का काम होता है। यहां तक हाल ही में हुए काम में 6 लाख रुपए खर्च हुए हैं। एक अन्य अधिकारी ने जानकारी दी कि जनता के लिए बंद 100 दरवाजे बेसमेंट, मुख्य मकबरे के ऊपरी मंजिलों, बुर्ज, 4 मीनारों, बावली के अंदर और पूर्वी, पश्चिम और उत्तरी हिस्सों में चमेली तल पर है। इसके अलावा क्षेत्र में मौजूद दूसरी विश्व धरोहरों के कई हिस्से सालों से सुरक्षा कारणों के चलते जनता के लिए बंद है। भाषा के अनुसार अयोध्या निवासी रजनीश सिंह ने ताजमहल के इतिहास का पता लगाने के लिए एक समिति गठित करने और इस ऐतिहासिक इमारत में बने 22 कमरों को खुलवाने का आदेश देने का आग्रह करते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में 1951 और 1958 में बने कानूनों को संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध घोषित किए जाने की भी मांग की गई थी। इन्हीं कानूनों के तहत ताजमहल, फतेहपुर सीकरी का किला और आगरा के लाल किले आदि इमारतों को ऐतिहासिक इमारत घोषित किया गया था। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के बरार अरागाम इलाके में शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट पर हुए हमले में इन 3 आतंकियों में से 2 शामिल थे। दरअसल जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के सालिंदर वन क्षेत्र में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। 2 अन्य भाग निकले थे। कश्मीर में पुलिस महानिरीक्षक के मुताबिक बुधवार को फरार हुए दोनों आतंकियों की जानकारी शुक्रवार को बरार इलाके में लगी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बरार इलाके की घेराबंदी की और आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया। इस स्पेशल ऑपरेशन में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। बांदीपुरा में मारे गए 2 आतंकियों की पहचान फैसल उर्फ सिकंदर और अबू उकासा के रूप में हुई है। फैसल पिछले साल 10 दिसंबर और 11 फरवरी को शहर के गुलशन चौक और निशाद पार्क में आतंकवादी हैदर के साथ 3 पुलिस कर्मियों की हत्या में शामिल था।
दोनों को संगठन आकाओं ने मध्य और दक्षिण कश्मीर में भेज दिया था, जहां उन्होंने अपनी आतंकी गतिविधियों को जारी रखा। कुलगाम के देवसर में 7 और 8 मई की दरमियानी रात को हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल हैदर का सफाया कर चुके हैं। वह कुलगाम के एक अन्य आतंकवादी शाह बादशाह के साथ मारा गया था, जिस पर 13 अप्रैल को एक नागरिक सतीश कुमार सिंह की हत्या का आरोप था। हैदर की हत्या के बाद दूसरा आतंकवादी फैसल बडगाम चला गया और अबू कासा के साथ आतंकी घटनाएं अंजाम देने लगा। जानकारी मिली है कि गुरुवार को बडगाम में कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या को इन्होंने ही अंजाम दिया था। इसके बाद लश्कर के ये 2 आतंकी बांदीपुरा चले गए। गुप्त सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल गांव में उनके ठिकाने का पता लगाने में सफल रही और 24 घंटे के भीतर एक त्वरित अभियान में दोनों का सफाया कर दिया। गौरतलब है कि 12 मई को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद से घाटी में लोग गुस्से में हैं। कश्मीरी पंडितों ने गुरुवार को पहले जम्मू श्रीनगर हाईवे जाम किया, फिर शुक्रवार को एलजी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों की प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प भी हुई। पुलिस को भीड़ तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले